जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जो कुछ मैं सुन रहा हूँ, देख रहा हूँ, मुझे ना अपनी आँखों पर एतबार आ रहा है, ना कानों पर यकीन आ रहा है। सबसे पहले तो जो फ़ौज ने एक बरवक़्त कदम उठाया और जिसके लिए फ़ौज और आर्मी चीफ़ शुक्रिया और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि बिजली चोरों, डॉलर माफ़िया, स्मगलरों, ज़ख़ीरा अंदोज़ों और चीनी चोरों, आटा गंदम चोरों और ये सारे जो 2 नंबर काम करने वाले थे, इनके खिलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया। और उस क्रैकडाउन का नतीजा सिर्फ़ आपको मैं 2 मिसालें देता हूँ कि चीनी ₹140 किलो पे आ गई है, ₹220 से ₹140 किलो पर। कोई ये नहीं हुआ कि चीनी की बहुत ज़्यादा खपत हो गई, बहुत ज़्यादा सब कुछ हो गया। सिर्फ़ ₹140 पे आ गई क्रैकडाउन से। क्योंकि हर गोदाम जो खोलते हैं उसमें से किसी से गोदाम में से करोड़ों रुपए, किसी में से अरबों की करेंसी, किसी में से हज़ारों बोरी चीनी, किसी में कुछ, किसी में से कुछ। और दूसरी चीनी ₹140 आ गई और दूसरी डॉलर ₹290 पे। सुना आपने कभी कि 330-35 पे डॉलर नहीं मिल रहा था, 290 पे आ गया है। और अगर ये क्रैकडाउन मंतकी अंजाम तक पहुंच गया तो ये डॉलर 250 पर आ जाएगा। ये शॉर्ट टर्म है, इस वक़्त का है। लॉन्ग टर्म, मिड टर्म ल या लॉन्ग टर्म है कि इस पॉलिसी का, इन चीज़ों का फ़ॉलो अप किया जाए और इनको आगे ले जाए और वो है सिविलियन हुकूमत, सिविलियन इदारे भी इसमें शामिल होंगे तो ये होगा। लेकिन इस वक़्त जो क्रैकडाउन हुआ है उसके नताइज ये हैं कि चीनी ₹140 फी किलो आ गई है 220 से और डॉलर 335-40 से 290 पे आ गया और मज़ीद घट रहा है। और सोचिए कि ₹330 से जब ₹290 ₹40 फ़ी डॉलर कमी होगी तो उससे कर्ज़ों में कितनी कमी होगी और उससे कितने ये जो आईपीपीज़ को हम पैसे डॉलरों में दे रहे हैं या दे रहे हैं उनमें कितनी वो रिलीफ़ मिलेगा। तो एक ये। दूसरा जो मैंने कहा ना कि ना मुझे अपने कानों पे यकीन आ रहा है, ना अपनी आँखों पे यकीन आ रहा है। दूसरा ये है कि नैब तरमीम कालअदम करार दी सुप्रीम कोर्ट ने। जो पीडीएम हुकूमत, शहबाज हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत अपने जिन्होंने अपने केसों और को सामने रख के वकीलों को साथ बिठाकर मुलज़मों और मुजरिमों ने जिस तरह अपनी करप्शन छुपाने के लिए नैब तरमीम की थी, वो कालअदम करार दे दी उमर अता बंदयाल साहब के बेंच ने। और उसके बाद जो 560 एक तादाद है, 460 रेफरेंसेस, एक तादाद है 540 रेफरेंसेस। वो कुछ रेफरेंसेस हैं ऐसे हैं जो छोटे हैं, छोटी करप्शन वाले हैं, लेकिन अगर हम 460 रेफरेंसेस भी माने, 460 रेफरेंसेस, रेफरेंस 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियाँ और 630 शिकायत दोबारा खुल गई। और शहबाज शरीफ, चौधरी शुजात, हमद नासिर चट्ठा के केस दोबारा खुल गए। यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ सर, शौकत अज़ीज़ के केस दोबारा खुल गए। आसिफ जरदारी, बिलावल, मरियम, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज के केस दोबारा खुल गए। परवेज़ इलाही, उस्मान बुज़दार, हमज़ा शहबाज, असलम रईसानी के केस दोबारा खुल गए। अब्दुल कदूस बिजंजो, परवेज़ खटक, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह के केस दोबारा खुल गए। मंजूर भट्टो, हैद आज़म होती, मालिक, डॉक्टर मालिक बलोच, सनाउल्लाह ज़ारी केस दोबारा खुल गए। ख्वाजा आतिफ, आतिफ खान, ख्वाजा साद रफ़ीक, सब्तैन के केस, सब्तैन खान के केस दोबारा खुल गए। शहराम तरकई, खुसरो बख्तियार, हाशिम जवान बख्त, नसरुल्लाह दर, शकीना रब्बानी खर के केस दोबारा खुल गए। जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग, जरदारी साहब का 35 अरब का रेफरेंस खुल गया। पाक लेन का जरदारी साहब का रेफरेंस खुल गया। चौधरी शुगर मिल का यूसुफ शरीफ का रेफरेंस खुल गया। हेलीकॉप्टर केस तरीके इंसाफ का खुल गया। ओमनी ग्रुप के केस खुल गए। शुगर मिल्स के केस खुल गए। चीनी स्कैंडल केस खुल गए और कई बड़े मेगा करप्शन केसेस दोबारा खुल गए। तफसील बड़ी लंबी है, मेरे पास है ये, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। अब ये दोबारा खुल गए और ये कोई तकरीबन कोई 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स हैं और वो दोबारा खुल गए हैं नैब की तरमीम का कदम करार देने से। और 6 वज़ीर आज़म और 6 साबिक़ वज़ीर आज़म, एक सदर जो है वो मुल्ज़म है नैब के। अच्छा, अब उसके बाद नैब का इजलास हुआ है और नैब के इजलास में जो मैं कह रहा हूँ कि मैंने आंखों पे यकीन नहीं आ रहा, कानों पे यकीन नहीं आ रहा, वो ये है कि नैब ने ये
तय किया है कि सारों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस पर मुकदमे कायम होंगे और तहकीकात होंगी और सज़ाएँ होंगी, और सारे केस खोल दिए। और उन्होंने एजेंसियों से, सिविल आईबी से, आईएसआई से, मिलिट्री इंटेलिजेंसीज यानी एमआई से जो अफसर हैं जिनको दो तजर्बाकार हैं इस हवाले से, उनको नैब में लाने की सिफारिश पे की है। और नैब 450 से ज़ायद पार्लियामेंटेरियन, हाजिर सर्विस, रिटायर्ड अफसरान और प्राइवेट कारोबारी हजरात जो हैं नैब के रेडार पर आ गए हैं। 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरियाँ और शिकायत दोबारा खुल गई हैं। 700 अरब रुपए के मुबैना करप्शन केस खोल दिए गए हैं। और साबिक 6 वज़ीर आज़म, 14 वज़ीर आला के केस बहाल हो गए हैं। 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंट और 114 अफसरान के केस दोबारा खुल गए। आप अंदाज़ा करें कि इस मुल्क को किस तरह लूटा गया है कि सिर्फ नैब तरमीम का लदम करार दिए जाने के बाद इस वक्त 6 साबिक वज़ीर आज़म, 1 साबिक सदर, 14 वज़ीर आला, 78 वज़रा, 176 पार्लियामेंटेरियंस और 114 अफसरान के केस दोबारा खुले हैं, और अभी कई केस और खुलने हैं। तो बाकी रह कौन गया जिसने लूट मारने की? वही रह गया जिसको, कुछ होंगे जो ईमानदार होंगे, बाकी वही रह जाता है जिसको मौका नहीं मिला। जिसको जितना मौका मिला उसने लूट मार की। तो पहली बात, नैब तरमीम कालदम करार देने का, इसको मैं सम अप करूँ, आपको आसान लफ्जों में समझाऊं कि पीडीएम हुकूमत ने आके नैब अपने करप्शन बचाने के लिए, करप्शन छुपाने के लिए, करप्शन खू खाते में डालने के लिए नैब तरमीम की, और 1100 अरब के मेगा करप्शन स्कैंडल्स को एक साइड पे कर लिया। उमर अता बंदयाल साहब का फैसला आ गया कि जो पीडीएम हुकूमत ने तरमीम की हैं वो गलत हैं। उनमें 90% जो तरमीम है उन्होंने ख़त्म कर दी। तो उसके बाद हुआ ये कि तकरीबन कोई 2000 सियासतदानों, ब्यूरोक्रेट्स और बाकी कारोबारियों के ख़िलाफ़ दोबारा केस खुले हैं, और वो केस, उन केसों पर नैब का इजलास हुआ है, और नैब ने कहा है कि इन केसों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, और उसके लिए तीनों इंटेलिजेंस एजेंसियों से लोग मांग लिए गए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूशन यानी ख़ास तफ्तीशी और ख़ास तहकीकी लोग आ रहे हैं, और सारे लोगों को जो इसमें मुलव्वस हैं उनको अगले दिनों में बुलाया जाएगा और उनके केसों को चलाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है कि नैब, अल्लाह करे ऐसे ही हो, कहीं कोई कंप्रोमाइज़ ना हो। अल्लाह करे कि अक्रॉस द बोर्ड बिला इम्तियाज़ और बिला तफरीक एहतसाब, असल वाला एहतसाब हो। जिसने 1 रुपया भी लूटा है उससे वो रुपया, उसका पेट चीर कर निकाला जाए, और जिसने कुछ नहीं किया उस पे अगर कोई केस है तो उसको केस ख़त्म किया जाए। तो जो नैब तरमीम कालदम करार पाई थी, उसके बाद सारे केसेस जो दोबारा खुले थे उनकी तहकीकात, तफ्तीश और उनके मुलजमों और मुजरमों के खिलाफ घेरा तंग कर दिया गया है। ख़ास तफ्तीशी टीमें बनेंगी, तहकीकी टीमें बनेंगी, इन्वेस्टिगेशन टीमें बनेंगी, और सारों को अक्रॉस द बोर्ड सारों का एहतसाब होगा। ये इस वक्त तक नैब कह रहा है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, इससे अच्छी खबर और क्या हो सकती है। और यही मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क में एहतसाब इन मगरमच्छों का, इन जेरे ब्लेडों का, इन बनारसी ठगों का, इन माफियाज का। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कानों को जो सुन रहा हूँ वो कान उस पर यकीन नहीं कर रहे, जो देख रहा हूँ उस पर आंखें यकीन नहीं कर रही। लेकिन अल्लाह करे ये हो जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।